हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं RS अग्रवाल 3D यानी 3 राइटर का यह बुक है और इस बुक से मैं आज शुरू करने वाला हूं टाइम एंड वर्क यानी कार्य एवं समय का यह पहला वीडियो है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको समय से वीडियो मिलते रहेगा। तो टाइम एंड वर्क यानी कार्य एवं समय कार्य एवं समय, तो यह चैप्टर से ही कुछ सीखने को मिलता है कि कार्य मतलब आप जानते होंगे कि काम होता है और समय तो जानते ही हैं। तो यहां से यह निष्कर्ष निकल करके आता है कि किसी भी काम को यदि हम करते हैं तो कुछ ना कुछ समय लगता है। अगर हम काम को थोड़ा फास्ट करते हैं यानी तेजी से करते हैं तो समय की बचत होती है यानी कम समय लगती है। अगर हम धीरे धीरे काम करेंगे तो क्या होगा, समय ज्यादा लगेगा। अगर हम अकेले काम कर रहे हैं तो अगर ज्यादा काम है तो ज्यादा समय में समाप्त होगा। अगर दो चार आदमी मिल करके काम करेगा तो समय कम लगेगा और काम जल्दी होगा। तो इसी पर आधारित यह प्रश्न पूछा जाता है और पूरे प्रश्न में आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि किसी काम वही काम उसी काम एक काम जो काम, ठीक है, ये सब आएगा। इट ये सब आएगा यानी किसी काम वही काम उसी काम एक काम जो काम, ये सब आपके प्रश्न में दिए हुए रहेंगे। तो इस सब का मतलब मान लेना है क्या कि एक काम होता है। एक काम होता है यानी ये सभी का मतलब क्या होता है कि एक कार्य होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं कि यदि मान के चलिए कि आप किसी काम को 10 दिन में करते हैं, ठीक है, कोई एक काम है और उसको आप 10 दिन में करते हैं तो एक दिन में आप कितना भाग काम कीजिएगा, तो एक दिन में काम होगा 1/10 भाग। ठीक है, उसी प्रकार 2 दिन में कितना काम होगा, तो 2 दिन में होगा 2/10। 3 दिन में कितना होगा 3/10। 4 दिन में 4/10। यह काम कब समाप्त होगा, जब लगातार आप 10 दिन तक के काम कीजिएगा तो काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसे समझ सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और वीडियो छोड़ करके भागिएगा मत, छोटा छोटा वीडियो है, पूरा देखिए। जितना देखिएगा उतना आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। ए क्या करता है कि 10 दिन लगातार काम करेगा तो कार्य समाप्त हो जाएगा, जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो क्वेश्चन बनाने का तरीका है, जैसे में आप मैथ पढ़ते हैं तो मैथ जैसे पूरा क्वेश्चन पढ़ लिए, इसका पता ही नहीं चला कि आखिर कैसे बनेगा, क्या होगा नहीं होगा। तो मैथ बनाने से पहले इसके भाषा को समझिए। जैसे अर्थमेटिक जो होता है यानी मैथ का एक पोर्शन होता है जो कि इसको बनाने का तरीका क्या होता है। तरीका सीखने से पहले यानी बनाने के तरीका सीखने से पहले आपको पढ़ने का तरीका मालूम होना चाहिए कि क्वेश्चन को हम किस प्रकार पढ़ें, क्योंकि अगर पढ़ने का तरीका आपको मालूम रहेगा तो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं पढ़ने का तरीका भी बताऊंगा क्वेश्चन, और क्वेश्चन को सॉल्व करने का भी तरीका बताऊंगा।
तो देखिए कि पढ़ने का तरीका क्या है कि जहां भी आपको फुल स्टॉप दिखाई दे यानी पूर्ण विराम दिखाई दे या फिर अर्ध विराम दिखाई दे तो वहां तक के बारे में सोचना है। ठीक है, जैसे देखिए कि ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, यहां पे है क्या, अर्ध विराम है ना, यानी कॉमा है। तो ए अगर लगातार काम करता है 10 दिन तक तो कार्य समाप्त हो जाता है, जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यानी बी जब किसी काम को करेगा लगातार 15 दिन तो 15 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। तो दोनों मिलकर के इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, तो यहां से हम लोग लिखते हैं कि ए 10 दिन में काम समाप्त कर देता है, जबकि बी 15 दिन में काम समाप्त करता है, और दोनों मिलकर के कितना दिन में समाप्त करेगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग पूरे प्रश्न को हल करेंगे एक विधि के द्वारा जिसका नाम है एलसीएम। एलसीएम मेथड के द्वारा हम लोग क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहां पे क्या करना होता है कि 10 और 15 का एलसीएम लेना है आपको। तो 10 और 15 का एलसीएम लीजिएगा तो 30 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम क्या होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो कि ये दोनों मिलकर के इसको काट दें। तो देखिए 10 भी काट रहा है और 15 भी काट रहा है, यानी 30 से छोटी कोई संख्या है ही नहीं जो कि 10 भी काटेगा और 15 भी इसको काटेगा। ठीक है, तो देखिए 10 से 30 में क्या करना है कि 10 से भाग देना। तो 10 तिया 30, 3 मरतबे कट रहा है। फिर 30 में आपको 15 से भाग देना है, तो 15 दूनी 30, 2 बार में। अब देखिए यहां पे एलसीएम जो होता है यह कुल कार्य होता है, कुल कार्य को दर्शाता है, यानी एलसीएम जो होता है यह कुल कार्य को दर्शाता है। जबकि यहां पे आप देखते होंगे कि जितना बार में यहां पे कटा है यह इसके कार्य क्षमता को दर्शाता है। ठीक है, कार्य क्षमता को दर्शाता है। यह चीज समझ में आना चाहिए कि एलसीएम जो होता है वह कुल कार्य को दर्शाता है, जबकि यहां पे ये 3 और 2 क्या है, इसका कार्य क्षमता है। यानी कुल कार्य कितना है, 30 कार्य है। ए एक दिन में 3 काम करता है, तब तो देखिए 10 दिन लगातार काम करेगा तो 10 तिया 30 काम कर देगा। जबकि बी एक दिन में 2 काम करता है तो 15 दिन लगातार काम करेगा, डेली 2 काम, तो 15 दूनी 30 काम खत्म हो जाएगा, है ना। और यहां पे पूछ रहा है आपसे कि दोनों मिलकर के यदि काम करेगा, यानी ए और बी दोनों मिलकर के काम करेगा तो कितना दिन में समाप्त होगा। तो 30 काम है, अब एक दिन में कितना काम होगा जब दोनों मिल जाएगा, तो 3 और 2 5 काम। ठीक है, तो 5 से इसमें भाग देंगे तो 6 बार में, यानी 6 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन देखिएगा कि दूसरा क्वेश्चन है कि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में समाप्त कर देते हैं। अब यहां पे आ गया ए और बी दोनों मिलकर के काम करेगा तो 4 दिन में काम समाप्त हो जाएगा, जबकि ए अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यानी ए अकेला काम करेगा तो इसे 12 दिन में समाप्त कर देगा। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, यानी बी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो देखिए दोनों का एलसीएम निकालना है हमें, तो 4 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, क्योंकि 12 ही वह छोटी से छोटी संख्या है जिसको 4 भी काटेगा और 12 भी काटेगा। तो देखिए 4 से इसमें भाग देना है एलसीएम वाला में, तो 4 तिया 12 3 बार में, और 12 एकम 12। अब यहां पे आपसे पूछा है कि बी कितना दिन में करेगा काम, तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि ए और बी दोनों मिलकर के एक दिन में 3 काम करता है, जबकि अकेला ए एक दिन में 1 काम करता है। ठीक है, तो हम 3 में से 1 को घटा देते हैं। ठीक है, 3 में से 1 को हम घटा देते हैं। क्यों घटाएंगे,
क्योंकि यहाँ पे a का वैल्यू हम 1 रखेंगे और 3 में से हम 1 को घटा देते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा। और 2 जो होगा वह b का कार्य क्षमता होगा, है ना। यानी ये दोनों के कार्य क्षमता में से हम a का कार्य क्षमता घटा देते हैं तो b का कार्य क्षमता बच जाएगा। तो b एक दिन में 2 काम कर रहा है ना, तब ना 2 और 1 a वाला, ठीक है, तो 3 हो जाएगा। तो b अकेला यदि काम करेगा, अकेला कितना काम, टोटल 12 काम, है ना, टोटल 12 काम है, तो 12 काम को अकेला b करेगा तो कितना दिन में समाप्त करेगा, तो डेली यानी प्रतिदिन 2 काम करेगा तो 2 छक्के 12 यानी 6 दिन में काम को समाप्त कर देगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, 6 दिन। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक व्यक्ति एक कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकता है, अपने पुत्र के साथ मिलकर वह इस कार्य को 3 दिन में समाप्त कर सकता है। देखिए एक आदमी जो है अकेला काम करेगा ना तो 5 दिन लगेगा, यानी आदमी को अकेला काम करने में 5 दिन का समय लगता है, जबकि वह अपने पुत्र के साथ, तो आदमी प्लस उसका पुत्र जब दोनों मिल जाता है तो उसे 3 दिन ही लगता है, यानी 3 दिन में काम समाप्त कर देता है। तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 15, 5 से 5 दिए 15, 3 से 3 बचे 15, ठीक है। अब कह सकते हैं हम लोग कि आदमी एक दिन में 3 काम करेगा, जबकि आदमी और उसका पुत्र मिल जाए तो एक दिन में 5 काम होगा, ठीक है। तो कह रहा है यहां कि उसका पुत्र अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। उसका पुत्र यदि अकेला काम करेगा तो कितना दिन में समाप्त हो जाएगा। तो यहां पे देखिएगा कि आदमी और उसका पुत्र दोनों मिलकर के एक दिन में 5 काम करता है, ठीक है, और आदमी अकेला एक दिन में 3 काम करता है, तो 5 में से यदि हम 3 को घटा देते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 2 जो है किसका निकला, पुत्र का निकला, है ना। तो पुत्र उसका एक दिन में 2 काम करता है, तो यदि उसके पुत्र को अकेला काम करना पड़ जाए, अकेला कितना काम, कुल काम, तो कुल काम कितना है, 15 है, तो 15 काम को यदि अकेला करना पड़ जाए तो यह कितने दिनों में समाप्त कर देगा। तो 15 में 2 से भाग दीजिएगा तो 7.5 दिन हो जाएगा, यानी 7/1/2 दिन, यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ए, बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 6 घंटे, 4 घंटे तथा 12 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। यानी ए करता है 6 घंटा में, जबकि बी करता है 4 घंटा में और सी करता है 12 घंटा में, ठीक है। तीनों मिलकर के इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त कर सकेंगे। जब तीनों मिल जाएगा तो कितना घंटा में काम समाप्त हो जाएगा। तो देखिएगा इसका एलसीएम हम लोग निकालते तो एलसीएम 12 आ जाएगा, 6 दूनी 12, 4 तिये 12, 12 एकम 12, ठीक है। जब तीनों मिल जाएगा, यानी अब यहां से हम लोग देखते हैं क्या कि क्या पता चला हमें कि ए का कार्य क्षमता क्या है, डेली 2 काम, यानी प्रत्येक घंटा, ठीक है, दिन बोले या फिर घंटा बोले, तो यहाँ पे घंटा में है, तो इसलिए यहाँ पे देखेंगे कि ए प्रत्येक घंटा 2 काम करता है, जबकि बी प्रत्येक घंटा 3 काम करता है और सी प्रत्येक घंटा 1 काम करता है। और तीनों जब मिल जाएगा, तीनों मिल जाएगा यानी ए प्लस बी प्लस सी, तीनों जब मिल जाएगा तो यह काम को कितने घंटों में कर सकता है। तो देखिएगा टोटल काम कितना है, 12 है, और तीनों जब मिल जाएगा इसका मतलब क्या है कि 2 और 3, 3 और 2 5 1 6, प्रत्येक घंटा अब कितना काम होना शुरू हो गया, 6 काम। तो 6 काम 1 घंटा में, तो 2 घंटा में 12 काम, यानी 6 दूनी 12, यानी 2 घंटे में कुल कार्य समाप्त हो जाएगा, यह इसका आंसर हो जाएगा। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा
अकेला एक कार्य को 16 दिन में तथा बी अकेला इसे 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। देखिए ए अकेला क्या करता है कि 16 दिन में, जबकि बी अकेला इसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए बी तथा सी तीनों मिलकर के इसे 4 दिन में समाप्त करते हैं। जब तीनों मिल जाता है, कौन, ए बी और सी, ठीक है, तो 4 दिनों में काम को समाप्त कर देता है। तो यहां से पूछ रहा है क्या कि तो सी अकेला इसे कितने दिनों में समाप्त कर सकेगा। तो देखिए यहां पे इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक है। 48, 16 × 48, 12 × 4 = 48 और 4 से 12 बार में, ठीक है। अब यहां से देखिएगा कि सी का पूछा है कि सी अकेला यदि काम करे तो कितना दिन में समाप्त करेगा। तो हम लोग यहां पे देखते हैं कि इसमें ए बी और सी का वैल्यू दिया गया। यहां से हम देखते हैं कि कार्य क्षमता में ए प्रत्येक दिन 3 काम करता है, बी प्रत्येक दिन 4 काम करता है, जबकि तीनों मिल जाता है, ए बी सी तीनों मिल जाता है, तो तीनों मिलकर के प्रत्येक दिन 12 काम करता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं क्या कि ए और बी का कार्य क्षमता जोड़ करके और ए प्लस बी प्लस सी वाला में से हम घटा देते हैं तो सी का कार्य क्षमता निकल जाएगा। तो 4 और 3 7, 7 काम को हम 12 में से घटा देते हैं, यानी ए और बी के वैल्यू हम रख करके घटा देते हैं, तो जो आएगा वो सी का आएगा, है ना। तो 12 में से 7 घटाइएगा तो 5 बचेगा, यानी सी का वैल्यू जो आ गया 5, यानी प्रत्येक घंटा हुआ, प्रत्येक दिन हुआ 5 काम करता है, कौन, सी। तो 48 काम, यानी टोटल काम 48 है। 48 काम को कितना दिन में समाप्त करेगा, तो इसके कार्य क्षमता से भाग दे दीजिए 5 से, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा 5 × 45, 3 48 बटा 5 दिन, यानी 9.3/5 दिन में यह पूरा कार्य समाप्त कर देगा। तो यह वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। यदि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि कैसा वीडियो लगा, तो फिर मैं आगे फिर बनाना शुरू करूँगा। और आप विश्वास रखिए कि ये RS सवाल का 3 राइटर है, ये मैं आपको पूरा कंप्लीट, इसमें एक एक क्वेश्चन करके मैं कंप्लीट पूरा पढ़ाऊंगा और सिर्फ आप लोग मदद करते रहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।